हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग फॉर ईच लूप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर ईच लूप को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, और उसी टाइम में आपको मैं डिटेल्स में ये बताऊंगा कि फॉर ईच लूप हम कब करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम फॉर लूप यूज यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं अपना एक्लिप्स टूल्स ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। अब देखो, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो, फॉर ईच लूप हम तब यूज करते हैं जब आप कोई एरे यूज कर रहे हो या फिर कलेक्शन यूज कर रहे हो, और उस एरे या कलेक्शन के अंदर में कुछ वैल्यू को आपने होल्ड करके रखा है, और उस वैल्यू को आप लूप के माध्यम से इटरेट करना चाहते हो और डिस्प्ले करना चाहते हो। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो, सिंपल मैंने एक सिंगल एरे लिया, इसका नेम मैंने ए दिया, और इसके अंदर में मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसा वैल्यू लिया, सेमीकोलन दिया। देखो ये यहाँ पर कॉमा होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब देखो, ये आपका एरे है, सिंगल डायमेंशन एरे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये इसका एक खुद का अलग टॉपिक है। एरे का और कलेक्शन का हमें डिटेल्स में पढ़ना है, तो आप डोंट वरी। अभी आप सिंपल समझने की कोशिश करो कि ये मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं आपको फॉर ईच लूप समझा सकूं। तो मैंने आपको बताया कि फॉर ईच लूप हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जब आप एरे यूज करोगे या फिर कलेक्शन यूज करोगे तो वेस्ट माना जाता है फॉर ईच लूप यूज करने का। अब रीजन क्या है, रीजन मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ आपको। तो देखो, यहाँ पर मैंने सिंगल डायमेंशन लिया। अगर मान लो कि आपको फॉर ईच लूप नहीं आता है, तो सिंपल इस चीज को वन बाय वन कैसे प्रिंट करोगे। मेरा रिक्वायरमेंट है कि जो भी एरे के अंदर में डेटा है, इस डेटा को मैं लूप के माध्यम से वन बाय वन प्रिंट करना चाहता हूँ, गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल अगर आपको फॉर ईच नहीं आता है, तो सिंपल आप क्या यूज करोगे, फॉर लूप। और यहाँ पर लिखोगे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, एरे का नेम क्या है, ए डॉट लेंथ। लेंथ आपको ये बताएगा कि इस एरे का टोटल लेंथ कितना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखोगे आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर में सिंपल आप ए ऑफ आई ऐसा प्रिंट करोगे। ठीक है, अब जैसे ऐसे लिखोगे, ए ऑफ आई का मतलब क्या हो, ए आपका एरे का नेम है, और आई इस फॉर लूप के अंदर में जो आप इटरेट करना चाहते हो उसका नेम है। तो आपको ऐसा लिखना पड़ता है। तो इसके माध्यम से अगर रन करोगे तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा, 1 2 3 4 ऐसा। देखो, वन बाई वन आपका वैल्यू आ गया, मतलब इसके अंदर में जो वैल्यू है ऐसा आपको आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप एरे यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि इस चीज को मैं जल्दी में, मतलब मुझे ज्यादा कोड भी ना लिखना पड़े और फास्ट एग्जीक्यूशन भी हो, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, फॉर ईच लूप यूज करोगे। तो फॉर ईच लूप में क्या होता है कि आपको कंडीशन लिखना नहीं पड़ेगा, मतलब कि ये वाला पार्ट नहीं लिखना पड़ेगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब कि कोड पूरा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम फॉर ईच लूप में कैसे लिखेंगे, सिंपल ऐसा फॉर लिखेंगे, और इसके अंदर में इंट बी लिया, बी स्कोप रिवोल्यूशन, और इस एरे का नेम, ये जो एरे का जो सेम नेम है ना, यही सेम नेम यहाँ होना चाहिए। तो एरे का नेम ए है तो यहाँ ए रखोगे। अब इसको बाहर जाके कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इसके अंदर में सिंपल आप उसको प्रिंट कर दोगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ए ऑफ, सॉरी, अब आपका एरे किसके अंदर में है, बी के अंदर में आ गया ना, सिंपल आप इसको बी प्रिंट कर दोगे। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पर बी लिखोगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या होता है, सिंटेक्स ध्यान रखना। आपको डेटा टाइप का नेम दोगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम दोगे, आपको जो वेरिएबल का नेम देना वो नेम दोगे, मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड। लेकिन जो यहाँ पर है वही सेम मत दे देना, वरना एरर आएगा।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ए है, इस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ये एरे का नेम है जिसके अंदर में ये सब अभी डेटा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब डेटा वन बाय वन ए से उठा के किस में रख रहा हूँ, बी में रख रहा हूँ, और बी को यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ये था आपका सिंगल डायमेंशन एरे का, जहां पर हम लोग फॉर ईच लूप यूज करते हैं। तो इसको रन किया तो आउटपुट भी आपका वही आएगा, देखो यही आया ना। तो यहाँ पर क्या आपने देखा कि आपको कोड कम लिखना पड़ रहा है, मतलब कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं होता है। तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि आपको कंडीशन यहाँ चेक नहीं कर रहा है ना। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि हम फॉर ईच लूप कब यूज करते हैं, जब आप एरे यूज कर रहे हो या फिर कलेक्शन यूज कर रहे हो रिट्राइव करने के लिए। और वो भी कब, जब आप डेटा को रिट्राइव कर रहे हो, गेट कर रहे हो एरे से या फिर कलेक्शन से, तब हम ज्यादा फॉर ईच लूप यूज करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल लूप हम फॉर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि एक और एग्जांपल बता, तो मान लो कि आपने सेकंड डायमेंशन एरे लिया। जैसे सेकंड डायमेंशन एरे का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक और मैं ऐसा ले लिया, और इसके अंदर में मैं एक और करली ब्रेसेस ऐसा ओपन किया, और यहाँ भी ऐसा। इसको हम बोलते हैं सेकंड डायमेंशन एरे। तो सेकंड डायमेंशन एरे को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको एक फोर लूप लिखना पड़ता, और उस फोर लूप के अंदर में, जैसे मैं फर्स्ट डायमेंशन एरे के लिए फोर लूप लिखा, वैसा लिखना पड़ता, और उसके अंदर में भी एक और फोर लूप लिखना पड़ता, मतलब कि आपको दो फोर लूप लिखना पड़ता। तो कोड थोड़ा लंबा हो जाता था, लेंदी हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल अब क्या यूज करेंगे, सिंपल एक ऐसा एक वन एरे का एक लूप यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा हम लिखेंगे, और ये मेरा है इस फर्स्ट डायमेंशन एरे में पहले जाएगा। उसके बाद इसके अंदर में भी एक और मैं फोर यूज करूंगा, और यहाँ पर मान के चलो कि इंट सी नाम दे दिया, और स्कोप रिवोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ए का वैल्यू किसके अंदर में चला गया, बी के अंदर में, तो अब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी। अब इसको आप, इसको करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करो, और इसके अंदर में आप सिंपल प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, सी। सी लिखोगे तो ही आउटपुट आएगा, क्योंकि देखो ए का वैल्यू बी में गया, अब यहाँ पर बी का वैल्यू किस में जाएगा, सी में जाएगा, ठीक है। तो देखो ये शॉर्टकट तरीका हो गया ना यूज करने का, मतलब आप आसानी से यूज कर सकते हो और फास्ट परफॉर्मेंस हो जाता है अगर आप डेटा को रिट्राइव करते हो तो इसी को बोलते हैं फॉर ईच लूप। तो हमेशा आप ध्यान रखोगे फॉर ईच लूप आप कब यूज करोगे, जब आप एरे से या कलेक्शन से डेटा को गेट करना चाहते हो, रिट्राइव करना चाहते हो तो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, मैं आपके लिए नोट बनाया है। तो डेफिनेशन, अगर आपको इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछा आप, तो आप इस तरह से आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।